सुमन ऑफिस से आए तो उसे ताला ना खोलना पड़े, बस यही चाहता हूँ। मम्मा पापा आप भी वहाँ जाकर उसके फ्लैट में रहिए, आशीष बोलकर चला गया। सारी जिंदगी अपना घर बनाने के लिए पाई पाई जोड़ते आए। बच्चों की पढ़ाई, करियर पर हो रहे खर्च से अपना घर सपना लगने लगा था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जाकर अब सुकून से अपने घर में रहने का सुख मिला तो बेटा चाहता है जहाँ जहाँ बहू ट्रांसफ़र होकर जाती रहे वहाँ हम चौकीदारी बनकर उसके पीछे चलते रहें। श्यामलाल जी भड़के। क्या करे तो इस कोठी का, अकेले बच्चों के बिना क्या मन लगेगा। होती भी हमारे साथ नहीं रुकती, माँ के लिए रोती है। बहू के ऑफिस आवर्स में वो अकेली रह जाएगी घर में, उसके लिए ही चलिए सामान बांधिए, चलते हैं। सारिका जी घुटने पकड़कर उठने लगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में आह निकलती है, लेकिन बेटे का अंधा मोह सफर के लिए तैयार हो जाती हो। श्यामलाल जी और सारिका दोनों सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। ईट ईट जोड़कर एक छोटा सा आशियाना बनाया। दोनों पति पत्नी ने बहुत सारे सपने सजोए थे। मार्बल का मंदिर, पार्क में झूला, बालकनी में लगे भांति भांति के पौधे। सोचा था भागदौड़ वाली जिंदगी के आखिरी पड़ाव में कुछ पल पति पत्नी सुकून से बिताएंगे, लेकिन बहू बैंक में ऑफिसर, आए दिन प्रमोशन और ट्रांसफ़र के चलते शहर बदलते रहते। आशीष अपने बिजनेस की वजह से घर रुक जाता और माता पिता को बहू के पास भेज देता। शुरू में तो बहू की तरक्की से खुश होते सास ससुर बहू के फ्लैट में खुशी खुशी जाकर रहते, लेकिन अब शरीर जवाब देने लगा था। रोज रोज के धक्कों से वो परेशान हो चुके थे। अब वो ठहरना चाहते थे। मम्मी पापा आप लोगों को बस स्टॉप छोड़ आता हूँ। बेटा माँ को आर्थराइटिस की तकलीफ है, इस हफ्ते रहने दो, अगले हफ्ते चले जाएंगे। मम्मा ने इस ईंट पत्थर के मकान में मोह फंसा रखा है। बहू पोती अनजान शहर में अकेले हैं, वो नहीं दिखाई देता। मैं हूं ना आपके घर की देखभाल के लिए, आपके प्राण से प्यारे पौधों को संभाल लूंगा। माँ इस उम्र में इन भौतिक वस्तुओं में मोह डालना कहाँ तक सही है। सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे की छींक से वो छुट्टी ले लेती थी, सारा दिन पास से हिलती नहीं थी, आज उस बेटे को उसके घुटनों का दर्द नाटक लग रहा है। चिंता है तो सिर्फ अपनी पत्नी और बच्ची की, क्या ये बूढ़े माता पिता उसके लिए कुछ नहीं। चलो सारिका। श्यामलाल यूं तो बहू को ना आ पाने का फोन कर चुके थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें रवाना होना पड़ा। बस से नीचे उतर दोनों पति पत्नी में से किसी ने भी बेटे बहू को पहुंचने का फ़ोन नहीं किया। मन ही इतना खराब था। फ्लैट की दूसरी चाबी श्यामलाल के पास थी। सोसाइटी का गार्ड भी उन्हें सैल्यूट मारता था। आ गए बाबूजी, बड़ी तकलीफ होती है देखकर आपको, इस उम्र में ये आना जाना करना पड़ता है। यहीं क्यों नहीं रुक जाते, सफ़र में पीड़ा होती होगी। नहीं बेटा, वहाँ जाना भी ज़रूरी है, हम दोनों की पेंशन, LIC और दूसरे सैकड़ों काम होते हैं। बेटा बिजनेसमैन है, घर की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता। शनिवार रविवार यहाँ अपने परिवार के पास आ जाता है, तो महीने में एक बार तो हमें जाना ही पड़ता है। खून पसीने से बनाया है वो घर, हमारे लिए मंदिर की तरह है, सो जाए बिना मन नहीं लगता। श्यामलाल और सारिका बहू के फ्लैट पर पहुँचे तो बाहर से ही तेज म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। दोनों के पैर वहीं थम गए। रसोई की खिड़की से पकवानों की खुशबू आ रही थी। दोनों दरवाजे के पास खड़े हो गए तो कुछ आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है मिसेस वर्मा, इस बार सुमन ने पार्टी अपने फ्लैट में रखी है। सास ससुर का आने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, सो आज़ादी का जश्न मना रही है। सही बात, हर इंसान को प्राइवेसी चाहिए। ये तो प्रमोशन एक्सेप्ट करती है ताकि ट्रांसफ़र हो जाए, सास ससुर के घर में न रहकर इन रेंट वाले फ्लैट में सुकून से रह सके। लेकिन इसके पतिदेव आशीष बूढ़े बूढ़ी को ढकेल के यहाँ भेज देते हैं। मेरी पत्नी अकेली है, अब ये नहीं समझते। अरे वो अकेली नहीं, आज़ाद है, अपनी मर्जी की मालकिन है, सास ससुर की चिक चिक से दूर है। सारिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस बहू के करियर के लिए इतना कुछ किया, उसकी गर्भावस्था से लेकर बच्ची की
7 साल तक की परवरिश में जिस सास ससुर ने इतना सहयोग दिया, उसको ये सुनहरा भविष्य दिया, आज वो उनसे जान छुड़वाने के मंसूबे बना रही है। श्यामलाल जी ने बैग उठाया और कदम पीछे खींच लिए। चलो भाग्यवान, यहाँ से। बहू ने तो हमारी दुविधा आसान कर दी। अब हमें कहाँ रहना है ये क्लियर हो गया। चलो, हमें दूसरी बस जल्दी मिल जाएगी। बहू को उसकी आज़ादी मुबारक। सारिका ने आंसू पोंछे, पति का हाथ थामा और दोनों अपने घर को निकल गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।